हेलो एवरीवन। एचपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ है उसमें करप्शन को ख़त्म करने के लिए जो अनिल नागर वाला केस हुआ था उसको कम करने के लिए कि कोई भी ओएमआर शीट ब्लैंक ना जाए, उसमें एक फिफ्थ ऑप्शन भी दिया गया था कि अगर आप कोई ए बी सी डी में से कोई ऑप्शन अगर चूज नहीं करते हैं तो आपको जो फिफ्थ बबल है वो फिल करना पड़ेगा कि ये मेरा क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है। तो आप अनअटेम्प्टेड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, आप अनअटेम्प्टेड में फिफ्थ जो ऑप्शन दिया है आपको मार्क करना था। अब ये क्योंकि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो कि कॉमन है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एडमिट कार्ड पे लिखा होता है या फिर कमीशन जो इशू करता है वो कई बार अच्छे से रीड नहीं करते। हालांकि बहुत सारे जो सेंटर्स हैं उसमें इन्विजिलेटर्स ने भी जा जा के बार बार से ये बोला था कि भाई फिफ्थ ऑप्शन भरना है, किसी को फिफ्थ ऑप्शन खाली नहीं छोड़ना है। तो इसके चलते जो बहुत सारे लोग हैं जो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो फिफ्थ ऑप्शन भरा है, जिसके कारण क्या हुआ कि अगर आप कोई आंसर अपना लॉक इन कर देते हैं, अगर फिफ्थ ऑप्शन भर देते हैं तो आपके पास अगर आखिर में सारे बबल्स फिल करने के बाद 2 मिनट बचते भी हैं तो यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज योर ओपिनियन। तो आप अपने क्वेश्चंस पे ओपिनियन चेंज नहीं कर सकते। तो सेफ्टी का मेजर लेने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपना पेपर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट पहले ख़त्म करना पड़ता है कि ताकि उनके पास ऐसी स्थिति ना बने कि उन्होंने फिफ्थ ऑप्शन अपना भरा ही नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है कि भाई एक तो जो टीचर्स हैं वो बार बार मेंशन किए जा रहे थे, 5 मिनट पहले ही आके बोल रहे थे कि वो बबल्स भर दीजिए। अगर आपने बबल भर दिया तो इसका मतलब आप वो क्वेश्चन रिकंसिडर भी नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो पेपर ऑलरेडी लेंथी था 2021 का जो री एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन में चार चार पांच पांच ऑप्शंस थे, चार पांच लाइंस के ऑप्शंस थे, जो ऑलरेडी लेंथी पेपर था वो थोड़ा सा और ज़्यादा डिफिकल्ट बन गया क्योंकि आपको एग्ज़ाम भी 2-3 मिनट पहले ही ख़त्म करना था। इसके चलते अब जिन स्टूडेंट्स ने फिफ्थ ऑप्शन अगर फिल किया है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो फिफ्थ ऑप्शन की वजह से वो बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स फिल नहीं करके आए हैं उनको एक अनड्यू एडवांटेज था। और ये जेन्युइन बात है कि एक दो सवाल का जेन्युइन एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि एंड में जब आप रिकंसिडर करते हैं, शुरुआत में जब आप एक बार पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस देखते हैं और जब आप दोबारा से उन 100 क्वेश्चंस को रिकंसिडर करते हैं तो कई बार आपको चीज़ें क्लिक करती हैं, तो 1-2 नंबर का फर्क हो सकता है। पर अगर हम जो एचपीएससी की इंस्ट्रक्शंस को देखें, जो स्टूडेंट्स फिल करके आए हैं, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बोल रहे हैं कि भाई जो इंस्ट्रक्शंस में लिखा था कि अगर आप बबल्स फिल नहीं करते हैं, आप अपना ओएमआर शीट कंप्लीट या अनफिल्ड छोड़ते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। तो इसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि भाई जिन स्टूडेंट्स ने ये समझदारी दिखाई है या स्मार्टनेस दिखाई है कि हम बबल्स नहीं फिल करते हैं, वी विल यूज अवर फुल टाइम और उनको अनफिल्ड ही छोड़ देंगे क्योंकि कुछ नहीं होने वाला, देन दो स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग कि भाई उनको पेनल्टी लगनी चाहिए। या तो अब 2-3 तरीके की डिमांड है, या तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल होना चाहिए कि भाई आपने जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं किए हैं। तो अगर रूल्स फॉलो नहीं किए हैं तो जैसा ओएमआर शीट पे लिखा गया था कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल होना चाहिए, तो वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई उनका कैंडिडेचर कैंसिल करना चाहिए कि वी प्लेड बाय द रूल्स और हमें डिसएडवांटेज रहा, और अगर दे डिड नॉट प्ले बाय द रूल्स सो दे शुड बी पेनलाइज्ड। दूसरा डिमांड है उन स्टूडेंट्स का जिनके कुछ बबल्स फिल करने रह गए, जो कि मोस्टली जीएस पेपर 1 में हुआ होगा, क्योंकि उसमें आप 70-80 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करते ही हो। तो उसके बाद किसी के 10 बबल्स बचते हैं, किसी के 5 बबल्स बचते हैं, किसी के 15 बबल्स बचते हैं। इसका मतलब 3 या 4 नंबर का उनको फर्क पड़ सकता है। तो जो लोग 60 से 5-6 मार्क्स ऊपर हैं उनको फर्क नहीं पड़ेगा अगर उनके बबल्स को नेगेटिव में भी कंसीडर किया जाए। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं जो थोड़े से बबल्स अनफिल्ड छोड़ के आए हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई हमें नेगेटिव मार्किंग दे दो। आप ये तो बहुत ज़्यादा हार्श स्टेप हो जाएगा कि हमने गलती से अगर बबल फिल करना भूल गए या कोई एक आधा बबल बाय मिस्टेक भूल गया है तो उसकी वजह से कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होना चाहिए। आप उनको हमारा नेगेटिव मार्क्स में काउंट कर लीजिए और हमें नेगेटिव मार्क्स करके दे दीजिए। तो एक डिमांड ये है। और तीसरी डिमांड ये है कि जो स्टूडेंट्स फिल नहीं करके आए हैं उन्होंने बोला कि फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ था और हमने इतना सीरियसली लिया नहीं, और उनका क्लेम है कि जो इन्विजिलेटर्स हैं उन्होंने अच्छे से उनको इन्फॉर्म नहीं किया। हालांकि ये सब जगह ऐसा केस नहीं है, पर हो सकता है कि किसी जो
सेंटर हो उस पे ऐसा केस हो कि इन्विजिलेटर्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, पर एचपीएससी के रिप्रेजेंटेटिव्स लगभग सब सेंटर्स में होते हैं, तो इस वजह से ये लेस लाइकली है। हालांकि इन्विजिलेटर की कमी हो सकती है, परंतु जो इंस्ट्रक्शंस थी वो सब जगह लिखी हुई थी, एडमिट कार्ड पे, ओएमआर शीट पे बार बार बताया गया था। तो अब ये डिलेमा आता है इस सिचुएशन में कि आप क्या कर सकते हैं इसमें। अगर आपने सारे बबल्स फिल किए हैं तो आपको हल्की सी डिसएडवांटेज है, ये सच है। पर अगर आपने एक आधा बबल छोड़ा है और जो जेन्युइन मिस्टेक है, तो भी आप डिसएडवांटेज पे हैं कि भाई दैट वाज अ जेन्युइन मिस्टेक, इसको इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए कि आपकी ओएमआर शीट कैंसिल हो जाए। तो अब ये डिलेमा पूरी की पूरी जो एचसीएस जो एस्पायरेंट्स की कम्युनिटी है उसमें ये डिलेमा चल रहा है। तो अब देखते हैं कि इसमें एचपीएससी इस बात पे क्या स्टैंड लेती है। अकॉर्डिंगली बहुत सारे लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भी भेजा है। जिन लोगों ने बबल्स छोड़े हैं वो एचपीएससी को मेल्स कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि भाई हमारी ये हमारी कोई स्मार्टनेस नहीं थी या फिर हम चीटिंग करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ये हमसे जेन्युइन मिस्टेक हुई है। और वो स्टूडेंट्स जिनके 2-3 मिनट इसको इन बबल्स की वजह से खराब हुए होंगे, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर वी प्लेड बाय द रूल्स तो नेक्स्ट टाइम तो फिर हम फिफ्थ बबल फिल ही नहीं करेंगे। उसका लॉजिक क्या रह गया? अगर आप उसकी कोई पनिशमेंट नहीं है तो ये बिना बात कोई पनिशमेंट क्यों लेगा बबल्स को फिल करने की? उनकी बात भी सही है और वो भी एचपीएससी में अपना रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं। तो ये जो फिफ्थ बबल को इंट्रोड्यूस किया गया था वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जो चीटिंग कर रहे थे जो स्टूडेंट्स, उन्होंने अपनी ओएमआर शीट्स को ब्लैंक छोड़ दिया था। और एलिजिडली जो रिपोर्ट्स देखी और सुनी है उसमें जो अजय नागर हैं उन्होंने जो भी उनके काम किए होंगे उसमें ये एक्सपेक्टेड था कि भाई वो जो बबल्स खाली छोड़ देंगे और उन बबल्स को बाद में कोई फिल करेगा और उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो ये लास्ट वाले एग्जाम में ये इनएडिक्वेसीज रही थी, ये लूप होल था कि जहाँ पे इस लूप होल को एक्सप्लॉइट करके फायदा उठाया जा सकता था सिस्टम का। तो इस बार इसीलिए एचपीएससी ने अपनी प्रोसेस को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने के लिए ये वाला ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि कोई ब्लैंक शीट वहाँ पे जाए, और इसीलिए फिफ्थ बबल इंट्रोड्यूस किया गया। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए आप फिफ्थ बबल फिल करेंगे कि आई हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। तो अब देखते हैं एचपीएससी का क्या स्टैंड रहता है। जो एक्सपेक्टेड डेट है रिजल्ट की वो बहुत ही जल्दी होगी, हफ्ते 10 दिन के अंदर मेरे ख्याल से रिजल्ट आ जाना चाहिए लास्ट टाइम की तरह से, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स भी कम हैं। 27% जो स्टूडेंट्स हैं केवल वही अपीयर हुए हैं, तो लगभग 40-41 हज़ार स्टूडेंट्स ने ही एग्ज़ाम दिया है। तो कॉपीज़ भी चेक जल्दी होंगी, ज़्यादा मैनेजेबल पूरा का पूरा सिस्टम होगा। तो 7 या 10 दिन के अंदर हो सकता है कि कॉपीज़ चेक हो, जल्दी से रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। कट ऑफ के बारे में बोला जा रहा था कि लास्ट टाइम भी 68.5 जो कट ऑफ गई थी वो ज़्यादा हाई मानी जा रही है। इसमें ये नहीं पता कि इरेगुलरिटीज़ का कितना कंट्रीब्यूशन था और उसमें जो जेन्युइन कंपटीशन की वजह से कितनी हाई कट ऑफ गई थी। तो लास्ट टाइम भी लोग 64-65 एक्सपेक्ट कर रहे थे कट ऑफ जाना, 68.5 गई थी। इस बार अब पिछली बार की वजह से इस बार जो भी कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर रहा है वो 60 से नीचे प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है कि भाई लास्ट टाइम इतनी हाई गई थी तो अब कम से कम 60 तो जानी ही चाहिए। तो लगभग 60 के आसपास बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। पर जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके हिसाब से क्वेश्चन डिफिकल्ट था। जो अगर आप 60 से ऊपर या 65 से ऊपर, बहुत कम स्टूडेंट्स होने चाहिए जो जिन्होंने स्कोर किया होगा। तो जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनके हिसाब से 58 के आसपास कट ऑफ होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का जो फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम से भी हाई कट ऑफ जाती है उसमें, उसके प्रीलिम्स में। तो उसकी 200 में से 116 के आसपास कट ऑफ जाती है, 116-118 के आसपास कट ऑफ जाती है। तो इसको अगर हम 100 में से माने तो लगभग 58 कट ऑफ हो जाती है। तो अगर क्वेश्चन का लेवल जो बताया जा रहा है कि डिफ़िकल्ट था, यूपीएससी के पैटर्न पे था, तो उसके हिसाब से पैटर्न को देखें और यूपीएससी के लेवल को देखें तो 58 के आसपास कट ऑफ होनी चाहिए। पर क्योंकि स्टूडेंट्स कम हैं और ज़्यादा प्रिडिक्ट हम कर नहीं सकते हैं, तो मेरे ख्याल से कट ऑफ 58 के आसपास होनी चाहिए, ±2 मार्क्स हो सकती है। परंतु 60 से ऊपर होना शायद अनलाइकली है,
पर अगर सरप्राइज होगा, जैसे लास्ट टाइम 65 की जगह 68 कट ऑफ एक्सपेक्टेड था, तो सरप्राइज भी हो सकता है कि भाई 60 से ऊपर जाएगी, तो इट विल बी सरप्राइजिंग कि इतना कट ऑफ कैसे चला गया। सो लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम कि एचपीएससी क्या डिसीजन लेती है इस फिफ्थ जो ऑप्शन है ब्लैंक छोड़ा गया है उसके ऊपर।